ओके भाई लोग, तो इतने टाइम तक कांतारा लगने के बाद उसे फाइनली आज मैंने देख लिया। और मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ तो वहाँ ये मूवी लगी नहीं थी, और फिर कड़े संघर्ष के बाद जाके मैं जब पुणे पहुंचा तो मैंने डिसाइड किया कि इसे फाइनली देख लेना चाहिए। तो टाइम निकाल के देखा, और देखो जब क्या होता है कि एक मूवी ऑलरेडी कुछ दिनों तक थिएटर्स में लग जाती है तो उसका एक पब्लिक रिस्पॉन्स लोगों को पता चल जाता है और लोगों को पता रहता है कि वो मूवी एक्चुअली में कैसी होगी, मतलब इंटायर वाइब मूवी की कैसी होगी। तो ऐसे में जब आप उसको देखने जाते हो तो आपके मन में सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हो जाती हैं और फिर आप उसी एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे उस मूवी को जज करते हो। लेकिन कांतारा ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। जब मैं इसे देखने गया था तो मैंने इसके ट्रेलर्स ऑलरेडी देख रखे थे, लोगों का रिस्पांस पता था, तो मैं जानता था कि इस मूवी से क्या कुछ एक्सपेक्ट करना है। लेकिन फिर भी ये मूवी मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी। कसम से बता रहा हूं, मूवी एक एक्सपीरियंस है जिसको आप देखने के साथ अपने अंदर फील करते हो। तो कांतारा बेसिकली कर्नाटका के एक छोटे से गांव की कहानी है जिसको इन्होंने पुराने एंशिएंट फोकलोर से एसोसिएट किया हुआ है, जिसके हिसाब से उस समय का राजा एक देवता के कहने पर गांव वालों को अपनी जमीन दे देता है और उन देवता से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उनसे वो जमीन नहीं लेगा। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, जनरेशन चेंज होती हैं, तो कैसे वो प्रॉमिस और कैसे चीजें बदलती जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो देखो, इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर शिवा का रोल भी प्ले करते हैं, और इस मूवी को लिखा भी उन्होंने ही है। और जब किसी भी इंसान को इतनी सारी मल्टीपल चीजों को एक साथ टैकल करना होता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कॉम्प्रोमाइज होती है, लेकिन कांतारा के केस में ये सब बिल्कुल भी नहीं है। ऋषभ शेट्टी ने जितना एफिशिएंटली अपनी मूवी में खुद एक्ट करके उसमें परफॉर्म किया है, उतना ही बेहतरीन तरीके से इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। आई मीन स्टार्टिंग में हमको एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जहां से फोकलोर वाली पूरी चीज को एस्टैब्लिश किया जाता है। और हाँ, पहले ही बता रहा हूं, मूवी की स्टार्टिंग को मिस मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मूवी का प्रीमाइस वही सेटअप करती है। तो वहां से लेकर पूरी की पूरी मूवी एक ही थीम और एक ही टोन को पकड़ के चलती है और वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है। मतलब कई सारे शॉट्स बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, जैसे कि जब शिवा का इंट्रोडक्शन होता है उस पूरी चीज को इतने ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया है, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, एकदम डिफरेंट टाइप के शॉट्स लेकर के। फिर इसके बाद मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। मूवी में आगे जाकर एक सीक्वेंस आती है जो आपको 300 मूवी की याद दिला देगी। सच में इतना बेहतरीन कैमरा वर्क बता नहीं सकता मैं। फिर इसके बाद मूवी एक पूरे विलेज की थीम को क्रिएट करती है, मतलब इसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी विलेज में पहुंच चुके हो। और स्पीकिंग ऑफ विच, जितने भी एक्टर्स हैं उन सब ने अपने परफॉर्मेंसेस को बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है, क्योंकि इन सबको देख के ऐसा लगता नहीं कि किसी के कैरेक्टर में, ऐसा लगता है कि सच में वही गाँव वाले हैं। और ये टिपिकल गाँव वाले भी नहीं है, इनका सिटी से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और इस वजह से इन सब के अंदर एक काफी वाइल्ड तरीके की फील है। तो ये सारे के सारे एक्टर्स उन सारी चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से कैप्चर करके आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। लेकिन क्योंकि फ्लिक वर्स है तो अच्छी और बुरी चीजों दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छी से शुरू करते हैं जो बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले मूवी का जो पूरा प्लॉट है वो इसकी जान, मतलब जो एक फोकलोर को एस्टैब्लिश किया गया है और उसके आसपास पूरी कहानी को बुना गया है, वो देखने में बहुत मजेदार है। और एट टाइम्स लोगों को ऐसा लगेगा कि ये लोग उस ट्रैक से डिविएट हो चुके हैं, लेकिन बार बार मूवी उसी ट्रैक पर वापस आती है जो देखने में मजा आता है। फिर इसके बाद मूवी में बहुत थोड़े थोड़े से हॉरर एलिमेंट्स है, मतलब ऐसे जंप स्केयर्स हैं एक दो जगह, तो वो मैं बहुत सरप्राइज हो गया था देखकर। फिर इसके बाद इस मूवी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डायरेक्ट किया है, फिर चाहे वो गाने हो, एक्शन, कोरियोग्राफी हो, सारी की सारी चीजें कल्मिनेट करके एक बहुत अच्छी मूवी को बनाती हैं। फॉर एग्जांपल शिवा के कुछ शॉट्स है जिसमें वो जब भी नशा पत्ती करता है तो उसको ऐसे जूम इन करके दिखाया जाता है। फिर इसके बाद एक एक्शन सीन में अगर किसी को उठा के पटका तो कैमरा उसके साथ ही घूमता है। वो सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़िया माहौल बनाती है। और भाई लोग, इसका क्लाइमैक्स इस पूरी मूवी का एसेंस है। मतलब क्लाइमैक्स को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पूरा पैसा वसूल हो गया है, एंड सच में थोड़े टाइम के लिए तो आप बहुत ज्यादा वियर्ड भी फील करते हो। एंड हाँ, इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर एक ही धागे में पिरोने का काम करता है इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, जो इतने फैबुलस तरीके से दिया हुआ है कि 10 सीक्वेंसेस, स्कैरी सीक्वेंसेस, इन सब चीजों में आपको कैप्टिवेट करके रख देता है। और देखो, वैसे पर्सनली मुझे मूवी में कुछ भी खराब नहीं लगा, और यहाँ पर अगर मैं बुरी चीजों के बारे में बात करूंगा तो ये ध्यान में रखना कि मैं बहुत ज्यादा निट पिकिंग कर रहा हूँ। तो मूवी की लेंथ लगभग 2 घंटे 40-45 मिनट के आसपास है, एंड आई फेल्ट कि मूवी एट टाइम्स थोड़ी सी लंबी चलती है। जो मूवी का मेन प्लॉट है वो उससे डिविएट होती है, तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर होता है। और फिर इसके बाद मूवी की जो लव स्टोरी दिखाई है वो मुझे लगता है कि कोई भी ग्रेटर पर्पस सर्व नहीं करती है, स्टोरी से हमको और भी ज्यादा डिविएट कर देती है। एंड अनटिल एंड अनलेस आप एक छोटे से सीन को हटा दो क्लाइमैक्स वाले, तो वो इतनी ज्यादा मैटर भी नहीं करती है। बट लाइक आई ऑलरेडी सेड कि इस मूवी का एक एक पीस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी मूवी की वाइब और पूरी फील देने में। तो ऐसे में जितनी भी जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है, अगर आप इस मूवी को देखने जाओगे तो आई डोंट थिंक कि आप कंप्लेन करोगे। तो कुल मिला के कांतारा मूवी मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट येट अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैं बोलना चाहता हूं कि इस मूवी
मूवी ने इतने सालों के बाद मेरे अंदर वो सारी चीज़ें जगा दी जो मुझे आखिरी बार तुम्बड़ देखने के बाद फील हुई थी। एंड समवॉट ये मूवी उसी लाइंस पे प्ले करती है। हाँ, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ लेवल तक। और अगर आप इसे देखने जाते हो तो एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करके जाना। ऐसा मत सोचना कि टिपिकल साउथ इंडियन मूवी है तो आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको एक बहुत ही अलग टाइप का एक्सपीरियंस देगी और आपको इसे देख के ही समझ पाएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर फ्लिक फर्स्ट पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिक फर्स्ट से मैं हूँ मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।